सूरत के नासिर नगर में 70 से ऐसे घरों को डिमोलिशन करके तोड़ा गया है और कई लोगों को रास्ते पर लाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त ये सामने आ रही है कि इस डिमोलिशन की जवाबदारी लेने के लिए फ़िलहाल कोई भी तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस के नेता इस डिमोलिशन करने वाले लोगों के साथ मजबूताई से खड़े हैं और जगह जगह रजूआत भी कर रहे हैं। हमारे साथ फ़िलहाल सूरत के कांग्रेस के कॉरपोरेटर मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला और इस डिमोलिशन को लेकर ये क्या कह रहे हैं। जी, क्या कहोगे डिमोलिशन करने में आया है? क्योंकि जनरली अपने देखते थे कि जो असामाजिक तत्व है उनको सुपारी दी जाती थी, गरीबों पे जुल्म करने की, उनकी बस्ती खाली करने की। तो ये सरकार नकली पुलिस, नकली सचिवालय, नकली कस्टम ऑफिसर, नकली पेपर नीट के वो परंपरा में नकली एसएमसी के अधिकारी आए और खुद के ड्रेस पहन के पुलिस और एसओजी के साथ मिलके, असली पुलिस और नकली एसएमसी के अधिकारियों ने मिलके ये सुपारी लेके 106 लोगों को यहाँ से घर बगर का कर दिया है। और ऐसी स्थिति में किया है कि ना उनके पास आज खाने का कुछ है, ना पीने का कुछ है, ना रहने का कुछ है। बारिश शुरू हो चुका है, स्कूल कुछ टाइम में शुरू होने वाली है, तमाम बच्चों के यूनिफॉर्म, दफ्तर सब अंदर दबे हुए हैं। अच्छा, क्या कहोगे आप, कहाँ इसके लिए मामले को लेकर रजूआत करने गए और वहाँ से क्या क्या जवाब मिले? देखो, सबसे पहले तो हमने रजूआत की या महेश चावड़ा साहब को अफोर्डेबल हाउसिंग में, उसके बाद हमने रजूआत की म्युनिसिपल कमिश्नर को, उसके बाद हमने रजूआत की कलेक्टर श्री को, उसके बाद हमने रजूआत की गहलोत साहब को, उसके बाद हम लोग गए हैं हाईकोर्ट में PIL दाखिल कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग SIT गठित कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग माइनॉरिटी में इसके लिए लड़ाई शुरू कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग मानव अधिकार पंच में जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति को दे रहे हैं। हम लोग इनको छोड़ने वाले नहीं है और ये लोग समझ रहे हैं। इसीलिए ये दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 दिन इन्होंने डिमोलाइज किया। चौथे दिन प्रेशर बनाने के बाद 5वें दिन इन्होंने आके यहाँ रोड़ा उठाने की कोशिश की। जो इनको बताया गया, पूछा गया तो बोले अरशद भाई चौमासा है, रोड़ा नहीं मिल रहा है, ये नासिर नगर के रोड़े से पूरा शहर का मलबा दबाने वाले हैं। सूरत महानगर पालिका से क्या जवाब दिएगा? सूरत महानगर पालिका ने कोई जवाब दिया नहीं है। वो तो सीधा बोलते हैं कि हमारे आदमी नहीं थे। तो ये ड्रेस पहने हुए आदमी फोटोग्राफ है, यहाँ सारे कैमरे की रील में मौजूद दिख रहे हैं। अनेक लोगों ने मोबाइल में फोटो उतारा है, सब जगह पे सब अधिकारी दिख रहे हैं। जो पहले के जेडो थे वो भी दिख रहे हैं, आज के हैं वो भी दिख रहे हैं, जेई दिख रहे हैं, SMC के सारे अधिकारी दिख रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट दिख रहा है। कितने लोगों को झूठ बोलेंगे ये? क्या कहोगे, ये पूरा मामला जो है इसको किस तरह से देख रहे हो, क्या लगता है आपको? ये पूरा मामला ये है कि यहाँ एक मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग खड़ी हो रही है जो नासिर नगर के पास खाड़ी होने के बावजूद भी पास कर दी गई है। वो उसका पूरा डेटा देखना पड़ेगा कि ये बिल्डर के इशारे पे हुआ या किसके इशारे पे हुआ, वो सारी तपास का विषय है। मैंने मेरे लेटर पैड पे सारी चीज़ें मांगी है, RTI भी किया हुआ है और थोड़े टाइम में वो डेटा आएगा। उसके बाद क्लेरिफिकेशन होगा कि पूरा षड्यंत्र किसका था, ये कौन मिला है। एक बात फिट है कि इसके अंदर सूरत महानगर पालिका के अधिकारियों का रोल सही नहीं है। अच्छा, फिलहाल हमारे साथ कुछ स्थानिक लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या कह रहे हो। जी, क्या कहोगे, आप कितने साल से यहाँ पे रहते हो? हम 40 साल से है। मैं शादी करके यहाँ आई, दादी नानी में यहीं बनी मेरे यहाँ। और हमारे को मतलब कोई चीज़ का मालूमात नहीं था। बकरीद का टाइम था, त्योहार का टाइम था, हम लोगों का त्योहार रखा खराब कर दिया उसने। अभी क्या चाहते हो? अभी हमको घर के बदले घर चाहिए, घर ही चाहिए हमको। अच्छा, आप क्या कहोगे, कितने समय से रहते हो यहाँ? हम तो 40-45 साल से रहते हैं। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सबका यहाँ ही है। और हमारा जबरदस्ती सामान भी निकाल दिया और हम नहीं निकाल रहे थे ना, तो सामान निकाल के फेंकने मांगा डायरेक्ट। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे। जी, तो इस तरह फिलहाल हमने देखा कि सूरत महानगर पालिका के अंदर आए हुए नासिर नगर में डिमोलिशन करने में आया है, जहाँ कई सारे घरों को तोड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात इस वक्त सामने ये आ रही है कि इस डिमोलिशन की जवाबदारी लेने के लिए कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है। सूरत महानगर पालिका हो, सूरत पुलिस कमिश्नर हो या फिर कलेक्टर हो या फिर कोई भी बड़े अधिकारी हो, जिनका भी संपर्क किया जा रहा है, सभी अपने हाथ ऊंचे करने के जवाब दे रहे हैं। और इस मामले को लेकर अब कांग्रेस वालों ने जो है अदालत के दरवाजे खटखटाए हैं। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इस मामले को लेकर किस तरह की कार्रवाई होती है और यहाँ के लोगों को किस हद तक इंसाफ मिलेगा। कैमरा पर्सन के साथ परवेज कुरैशी, JK 24/7 न्यूज़, सूरत।